कथावाचक इंद्रेश जी, जो शायद श्रीमद् भागवत और धर्म की बातें सुनाते रहे और शिप्रा जी उनकी कथा में जाकर उनकी बातें सुनती और अपने जीवन में अपनाती। दो ऐसे लोग जो लोगों के घर में प्रेम का दीपक जलाने वाले, खुद जब अपनी जिंदगी में खुशियों का एक छोटा सा दीप जलाने निकले तो भीड़ ने ताली नहीं तंज मार दिए। जय श्री राधे दोस्तों, आप लोगों ने इंद्रेश जी और शिप्रा जी की शाही विवाह का खबर तो सुना ही होगा। बिल्कुल राजा महाराजा की तरह राजस्थान के जयपुर में ताज होटल में उन्होंने अपनी शाही विवाह 5 दिसंबर 2025 को रचाई। लेकिन यहीं पे हो गई उनके लिए एक प्रॉब्लम। अपने ही कहे हुए बातों पे फंसने लगे। ध्यान से सुनिएगा ये क्लिप। हम अपनी स्थिति बता रहे हैं, हमारे घर के लोग भी जानते हैं। हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। भोजन तो सांसारिक, नृत्य तो सांसारिक, माँ पे वो वर वधू जो है वो उनका सब जो भी होता है ठीक है, वो जरूरी है। एक दिन आपको महाराज जी आपका भी तो होना है, ठीक है, सब बात अपनी जगह उचित है। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताता हूं, हम अपनी स्थिति बता। उन्होंने जो कथा में कहा था, आज वही वीडियो वायरल हो रही है। सुनिए ये वीडियो क्लिप को। इसलिए ये शादी की खबर फैलते ही पब्लिक ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये कैसे, ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे, वगैरह वगैरह। ऐसे खुशी किसी का निजी हक नहीं बल्कि भीड़ का लाइसेंस हो। लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि विवाह भी हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार है और गृहस्थ जीवन की शुरुआत इसी से होती है। तो इंद्रेश जी भी एक साधारण इंसान ही है। वो कोई फिल्म के सितारा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। सिंपल साधारण इंसान है, बहुत अच्छे कथावाचक हैं। हाँ, ये है कि वो प्रिया प्रियतम के भक्त हैं, जो बहुत अच्छी भक्ति की प्रेरणा देते हैं। समाज को भक्ति की दिशा में ले जाने की कोशिश है उनकी। तो अगर वो भी अपने हिंदुत्व संस्कार का पालन किए तो क्या गलत किए, जो पब्लिक उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही है। कथावाचक होना मतलब इंसानियत छोड़ देना नहीं होता। वो भी एक इंसान है, उनके खुद के सपने हैं। तो मेरा मानना है कि उन्हें भी उतना ही हक है खुश रहने का जितना कि दुनिया के बाकी लोगों का है। लोगों का तो काम है बोलना, कभी हंसी पर, कभी आपकी खुशी पर, तो कभी आपकी खामोशी पर, कभी आपके कथा पर, कभी आपकी बातों पर, कभी आपके फैसलों पर और कभी आपकी शादी पर। लेकिन जिंदगी उन्हें जीनी है, भीड़ को नहीं। जनता का क्या है, जनता राम जी के टाइम भी वैसे ही थी और आज भी वैसे ही है। जब श्री राम जी और सीता जी इस धरती पे नहीं बख्शे गए तो फिर ये इंद्रेश जी और शिप्रा जी तो साधारण इंसान है, सिंपल से कथावाचक है। और भीड़ का क्या है, भीड़ आज बोल रही है कल भूल जाएगी, क्योंकि किसी की भी खुशी किसी भीड़ की इजाजत से नहीं मिलती है। खुशी सबका निजी हक है भाई, उन्हें अपनी लाइफ जीने देना चाहिए। हर किसी को अपनी लाइफ जीने देना चाहिए। जनता और भीड़ की सलाह से खुशी नहीं मिलती। और वैसे भी ट्रोलर्स की आवाज तो कुछ दिन की होती है, लेकिन खुशियां तो जिनके साथ उनका विवाह हुआ है उनके साथ लंबी है। क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने अपनी कथा में ये कह दिया कि विवाह में जाना हमें पसंद नहीं है। तो भाई मेरा कहना है कि इंसान ही है ना वो, एक कथावाचक है तो इंसान ही। हर किसी की राय बदल जाती है कभी ना कभी। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई गलत नहीं है, न ही इंद्रेश जी गलत है और न ही शिप्रा जी। हर किसी को खुश रहने का, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का पूरा पूरा हक है। बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जिन्होंने विवाह कर रखा है और जिनके बच्चे भी हैं, तो क्या उनकी जिंदगी नहीं चल रही है?
बस पब्लिक को ट्रोल करना है, खुद खुश है लेकिन खुश रहने नहीं देना है, और दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करके अपना समय बर्बाद करना है। जो इतना उन्हें ट्रोल करने में समय गुजार रहे हो, समय बिता रहे हो, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो, उनकी शादी के लिए, उनकी विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी जोड़ी बनी रहे और वो हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें। हमारे गुरुजी ना एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात, मैं आप लोगों को छोटी सी बातें बताना चाहती हूँ। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमें गुरु जो है वो हमें चांद तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं ना कि हम चांद पे पहुंचना नहीं चाहते हैं, हम उंगलियों पे ही अटक जाते हैं। मतलब भगवान और गुरु तो हमें चांद पे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम इतने पिछड़े लोग हैं कि हम बस उंगलियों पे ही अटक जाते हैं। हम चांद की तरफ जाना तो क्या सोचते भी नहीं है। जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, बहुत से ऐसे टीचर हैं जो ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गलत लाइन पे हैं, लेकिन क्या वो अपने बच्चों को ऐसा सिखाते हैं? नहीं ना। उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छे अफसर बन जाते हैं। तो फिर हमें गुरु जो काम कर रहे हैं चांद पे पहुंचाने की, उस लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि उंगली की ओर अटकना चाहिए। गुरु अपने जीवन में कैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव की ये वाणी है, वो ये बात बहुत अच्छी है कि वो हमें क्या सिखा रहे हैं। कोई भी गुरु अपने शिष्य को कभी गलत बात नहीं सिखाता है। गणेश जी संत हैं क्योंकि वो भगवान एक कथावाचक हैं, लेकिन मनुष्य ही हैं। गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें जीने देना चाहिए, और गृहस्थ जीवन में रह के जो भक्ति करता है ये बहुत परमार्थ भक्ति में आता है, सर्वोत्तम भक्ति कहलाता है। और शिप्रा जी भी कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त हैं। तो दोनों अगर गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति करना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। अपनी जिंदगी में खुश हैं तो हमें उन्हें ट्रोल करने की बजाय उन्हें बधाइयां देनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए श्री कृष्ण से कि वो हमेशा खुश रहें, आगे बढ़े, भक्ति की लाइन में आगे बढ़े, समाज को अच्छा मार्गदर्शन दे। वैसे इंद्रेश जी और शिप्रा जी की शादी को लेकर आप सबकी क्या राय है? उन्होंने सही किया या गलत, या फिर पब्लिक का ट्रोल करना सही है या गलत? आप सब मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राधे।